पाबंदियों का शिकार अवाम के लिए खुशखबरी। वफाक की जानिब से लॉकडाउन खत्म होने के इशारे। हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली के सबब मुल्क में खौफ की फजा खत्म हो रही है। मुआशी अमल तेज करने के लिए बड़े इक़दाम करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का बड़ा बयान। इमरान खान ने मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान से मुलाकात में कहा कि मुश्किल हालात में आम आदमी तक फौरी रिलीफ पहुँचाना सबसे बड़ा चैलेंज था। 1 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार, 7 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने मुल्क में गुर्बत के तूफान का खदशा जाहिर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लॉकडाउन के बायस 4 में से 1 पाकिस्तानी के घर में खुराक की कमी हुई। कोरोना से जानी नुकसान कम मगर माशी नुकसान बहुत ज़्यादा है। कम से कम 2 करोड़ से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 7 करोड़ लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। ये कोरोना की वजह से माशी बंदिशें जो हमने लगाई हैं। पाकिस्तान में औसतन 24 रोज़ाना कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान का ही में एक औसत महीना कि पाकिस्तान में 800 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के ज़रिए में। कोरोना के साथ भूख का भी मुकाबला करना है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। कहते हैं मुल्की मईशत तवील लॉकडाउन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लॉकडाउन के जहां फ़वाइद हैं वहां बहुत से नुकसानात भी हैं। लॉकडाउन के जहाँ फ़वाइद हैं वहाँ उसके नुकसानात भी हैं। हमें शिद्दत ज़्यादा दिखाई देती है तो हमें ज़्यादा सिवियर करना चाहिए। दबाव कम दिखाई देता है तो हमें उतना लोगों के लिए ईज़ पैदा करनी चाहिए। क्या आपका मुल्क, क्या आपकी मईशत इतना लंबे दौरानिए का लॉकडाउन बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। कोरोना से अमवात की तादाद में इजाफा हुकूमतों के लिए अलार्मिंग है। वफाक कोरोना के बजाय सिंध हुकूमत से लड़ रही है। बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, सिंध हुकूमत फौरी इकदाम ना करती तो सूरत हाल बिगड़ सकती थी। सिंध हुकूमत का SOPs के बगैर लॉकडाउन ख़त्म करने से इनकार। नासिर हुसैन शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत ने माजी में अच्छे फैसले नहीं किए। हम यहाँ पे हमने SOPs बनाई हैं और मजीद SOPs भी बना रहे हैं। उनके तहत तो हम ज़रूर खोलने देंगे। अदरवाइज फेडरल गवर्नमेंट की बात हम इस वजह से नहीं मानेंगे कि उन्होंने पहले भी कोई सही फैसले नहीं किए और उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से वायरस को इतना फैला है। नादरा ने कराची समेत सिंध भर में आज से दफातर खोलने का ऐलान कर दिया। खुसूसी हिदायत जारी। शहरी नादरा दफातर आने से पहले मालूमात के लिए नादरा कॉल सेंटर पर कॉल जरूर करें। एहतियाती तदाबीर लाजमी करार। कराची में लोगों की जिंदगियां बचाने वाला खुद एड़ियां रगड़ रगड़ कर खालिक हकीकी से जा मिला। कोरोना का शिकार डॉक्टर फुरकान इलाज के लिए दर दर भटकता रहा। वेंटिलेटर की कमी के बायस किसी हस्पताल ने दाखिल नहीं किया। अहल खाना का इल्जाम, अहलिया भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह का इजहार अफसोस। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। इंतहाई दिली तौर पर अफसोस है डॉक्टर फुरकान की नागहानी मौत पर। उनके अहले खाना से, उनके अजीज वकारब से उनके दुख में शामिल हैं और जिसकी बिल्कुल इंक्वायरी भी होगी कि क्यों इनको सही तरीके से हर लिहाज फैसिलिटेट नहीं किया गया। 2 बरसों में 15 अरब 85 करोड़ रुपए के घपले। नैब ने सिंध में महकमा खुराक की बड़ी करप्शन बेनकाब कर दी। धोखा देने वाली फ्लाम मिल्स और महकमा खुराक के अफसरान से 10 अरब 61 करोड़ रुपए वसूल कर लिए। सवाल ये पैदा होता है, असद उमर साहब के साथ किसकी मुलाकातें हो रही हैं? टॉप लीडरशिप का कह रहे हैं शेख रशीद। कोई इल्म नहीं है, यकीन करें। ये इनकी बात है ना, ये जो रेलवे वाले हैं वो कानून की बात करते हैं, जो कानून वाले रेलवे चला रहे हैं। ये हुकूमत नहीं, सर्कस है बदकिस्मती से। हमारी किसी से बात नहीं हुई। फवाद चौधरी के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने भी शेख रशीद का बयान मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम सवाल में कहा कि असद उमर से कोई मुलाकात हुई, न ही हुकूमत से किसी सतह पर कोई राब्ता हुआ। बोले, नैब ने मेरे खिलाफ जितना जोर लगाना था लगा लिया। नैब कोर्ट से सजा के बाद अपील का हक इस्तेमाल होने तक हर नाअहल ना किए जाने की तजवीज़ दी थी।
पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर फिक्सिंग की गूंज, गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगे। जस्टिस कयूम रिपोर्ट के बाद गवाह सरफराज नवाज बोल पड़े। कहा जस्टिस कयूम कमीशन को बताया था कि 99 के वर्ल्ड कप में मैचेस फिक्स थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉकडाउन से मुतासिर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, मैच ऑफिशियल्स और ग्राउंड स्टाफ की मदद करेगा। पीसीबी के मुताबिक मुस्तहक अफराद की मदद यकीनी बनाने के लिए तरीक़ेकार तैयार कर लिया। रकूम ईद उल फितर से पहले अदा कर दी जाएंगी। मैं इस बात को दोबारा दोहराना जरूरी समझती हूँ कि हमारे पास जो भी 10 दरखास्तें आती हैं, चाहे 171 से आई या वो अब आएंगी वज़ीर-ए-आज़म के पोर्टल के जरिए, उन तमाम पे रूल बेस्ड क्राइटेरिया यानी कि कवायद और ज़वाबित के मुताबिक पैरामीटर और डेटा एनालिटिक्स यानी कि आदाद व शुमार के जरिए से तज्जिया जो है वो दोनों पे तमाम 4 कैटेगरीज पे एक ही तरह से नाफिज होगा। और हमारा जो वेब पोर्टल है जिसके जरिए तमाम कैटेगरीज में तहसील के सतह तक के नंबर्स बताए जा रहे हैं, वो हमने शाया कर दिया। उसका भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब आपकी इजाज़त से मैं पोर्टल पे ब्रीफिंग देना चाहती हूँ और मैं नादरा की खास तौर पे मशहूर हूँ कि नादरा और एहसास के जो कलीग्स हैं उन्होंने मिलकर इस पर बहुत दिन रात काम किया है। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं ये pmo.gov.pk की वेबसाइट है। ये वज़ीर-ए-आज़म की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसके बैनर पे देखेंगे, कर्सर लाते हैं काइंडली जहाँ मैं बता रही हूँ। लेफ्ट साइड पे जो कर्सर है ये पीएम्स कोविड-19 पैंडेमिक रिलीफ फंड है जो नेशनल बैंक ने यहाँ डिटेल्स दी हुई हैं कि आप किस तरह से पैसे डोनेट करें और तमाम उन बैंकों की तफसीलात यहाँ मौजूद हैं जहाँ भी डोनेशन दी जा सकती हैं, बशमूल उन बैंकों के जो बैरून मुल्क हैं। सबसे राइट साइड पे मैं अब आ जाती हूँ जो एहसास लेबर का जो आज पोर्टल खुल रहा है और अगर आप इसको क्लिक करें, खोलें तो आपके सामने ये दरख्वास्त आ जाएगी वज़ीर-ए-आज़म की कोविड-19 रिलीफ फंड इमदाद के लिए दरख्वास्त। सबसे पहले वो आपसे शिनाख्ती कार्ड नंबर मांगेंगे, फिर शिनाख्ती कार्ड के नंबर बाद आपका मोबाइल नंबर और मोबाइल ऑपरेटर मांगेंगे, फिर तस्वीर में दिया गया कोड जो है आपको इसलिए डालना पड़ेगा। ये एक कैप्चा कोड है ताकि वायरस से हैकिंग ना हो जाए इस वेबसाइट की। एक प्रोटेक्टिव फीचर होता है इस किस्म के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में। जब आप तस्दीक कर देंगे और कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि ये कोई वायरस नहीं मगर एक इंसान है जो दरख्वास्त दे रहा है, तो एक और फॉर्म आपके सामने आ जाएगा जिसमें शिनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और क्योंकि ये फॉर्म नादरा के डेटाबेस से लिंक है तो उसी शिनाख्ती कार्ड से नाम जो है वो ऑटोमेटिकली वो पुल कर लेगा ताकि हमें ये कॉन्फिडेंस हो कि ये शिनाख्ती कार्ड नंबर ठीक है। जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आपको उजरत यौमिया मिलती है कि क्या माहाना। ड्रॉप मेन्यू में लिखा है यौमिया या माहाना। अब सैंपल के लिए हम माहाना सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो दूसरा वेरिएबल है वो पेशा है और फिर आपके आगे एक ड्रॉप मेन्यू आ जाएगा जिसपे लिखा होगा उस्ताद, इलेक्ट्रिशियन, बावर्ची, पढ़ाई वगैरह वगैरह। इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें ताकि फॉर्म आगे चले। इसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपकी अंदाज़न माहाना आमदन क्या है और इसमें भी स्लैब दिए गए हैं। कोई भी स्लैब सिलेक्ट कर दें। उसके बाद क्या आप किसी के लिए काम करते हैं या आप खुद बरसरे रोजगार हैं, इसमें फिर एक ड्रॉप मेन्यू आएगा। अगर आप खुद अपना रोजगार, अगर आप छावनी वाले हैं या आपका खुद कोई काम है या अपनी दुकान है
تو آپ وہ سلیکٹ کر لیں ورنہ دوسرا آپشن سلیکٹ کر دیں. نیکسٹ. پھر فارم آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے مالک ٹھیکیدار آجر کمپنی کا نام کیا تھا, وہ نام آ جائے گا. اس کے بعد وہ آپ کے مالک ٹھیکیدار آجر کمپنی کا موبائل فون پوچھے گا, وہ آپ ڈال دیجئے. پھر آپ کا ضلع اور تحصیل جو ہے اس کا ایک ڈراپ مینیو ہوگا اور آپ آخر میں وہ سلیکٹ کر لیجئے. بالکل آخر میں ایک تصدیق نامہ ہے, پلیز نیچے اسکرول کر دیجئے. جی, ایک اور چیز جو وہ آپ سے پوچھے گا وہ یہ کہ آپ کی ملازمت کس تاریخ کو ختم ہوئی تھی. آخر میں ایک تصدیق نامہ ہے جس میں یہ آپ کو حلفاً یہ بتانا ہوگا کہ میں تصدیق کرتی ہوں کہ میرا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے اور میری ملازمت مزدوری کرونا وبا کی باعث متاثر ہوئی ہے. میرے اور یہ آپ سے یہ بھی تصدیق ہم کرائیں گے کہ میرے خاندان کے کسی فرد نے احساس ایمرجنسی کیش کے تحت 12,000 روپے اب تک حاصل نہیں کیے. اور ہم اس کو ڈیٹا کی طرح جانچ پڑتال سے بھی دیکھیں گے تاکہ کوئی ڈپلیکیشن نہ ہو. اس کے بعد جو فائل ہے وہ جمع ہو جائے گی اور جب یہ فائلیں یہ پورٹل کتنے عرصے تک کھلا رہے گا اس کا تعین بعد میں ہوگا. تقریباً یہ 2-3 ہفتے تک کھلا رہے گا. جب تمام ڈیٹا آ جائے گا تو اس کی جانچ پڑتال پھر شروع ہوگی اور وہ جانچ پڑتال ایسے ہی ہوگی جیسے کہ احساس کیش میں ابھی تک ہوئی ہے.